प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज ये वेद पाठ में पाठ 2 ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम, इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, ओम 3 अक्षरों से बना है, ए उ मैं। इन तीनों को मिलाते हैं तो बनता है ओम। बच्चों, ए का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला, उ का अर्थ होता है पालन करने वाला और मैं का अर्थ होता है प्रलय करने वाला। ये तीनों विशेषताएं यदि किसी के अंदर है तो केवल परम पिता परमात्मा में। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर का यदि कोई अपना व्यक्तिगत पर्सनल नाम है तो वो ओम है। आज बच्चों मैं ओम के विषय में आपको कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, जिसके द्वारा आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में ओम ध्वनि उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी ये सृष्टि है। इसलिए इसका नाम अनाहत नाम है और आपकी पुस्तक में दिया अनादि नाद, यानी जिसके पहले कोई स्वर नहीं था। सबसे पहला स्वर यदि इस संसार में कोई था तो ओम था। एक छोटे से एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज बच्चों समय विज्ञान का समय है, केवल बात करने का समय नहीं है। यदि वैज्ञानिक प्रयोगों की कोई चर्चा हो जिसके द्वारा वास्तव में ओम की इंपोर्टेंस, ओम की महत्ता सिद्ध हो जाए, तो उसमें बच्चों हर एक को लगेगा कि वास्तव में ओम नाम का बड़ा महत्व है। मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, और स्टोरी नहीं है, ये एक रिसर्च है कि इसका वैज्ञानिक क्या महत्व है, साइंटिफिक कैसे ये प्रूव किया गया लोगों ने कि किस प्रकार से ओम के द्वारा जीवन में शरीर के सारे कष्टों को दूर किया जाता है, मन के सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है। क्या है बच्चों, आइए एक छोटी सी आपको, मैंने एक जब ये किया तो एक बच्चों मुझे शोध मिला, एक रिसर्च मिली। क्या मिला जरा देखिए। अब जैसे मैंने कहा कि ओम के संबंध में प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या ओम शब्द की महिमा का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसके उच्चारण से इस संसार में कुछ लाभ है? जो हम आपको ये पाठ पढ़ाते हैं कि बेटा ये पाठ पढ़ो, याद करो, आप सोचते होंगे ओम के ऊपर इतना क्यों जोर? क्योंकि इससे बच्चों मेंटल स्ट्रेस शांत होता है, शरीर के कष्ट दूर होते हैं। तो यहां पर बच्चों क्या है कि इस संबंध में इन सब चीजों को लेके ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट जर्नल, आप जानते हैं जर्नल जो मैगजीन्स आती हैं, एक साइंटिस्ट जर्नल ने इस पर एक शोध किया, एक रिसर्च किया। और वो क्या है, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन थे। उनके सहयोगी ने 7 वर्ष तक ओम के प्रभावों का विश्लेषण किया, एनालाइज किया, अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? उन्होंने एक ग्रुप बनाया। क्या किया बच्चों? उसमें अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित, यानी अनेक प्रकार की बीमारियों से जो कष्ट में थे, उनमें से 2500 पुरुष यानी 2500 पुरुष और 200 महिलाओं का परीक्षण किया। कैसे किया उन्होंने ये किया कि इनमें से ज्यादातर उन लोगों को छांटा जो अपनी बीमारी की अंतिम स्टेज में पहुंच चुके थे, यानी अब ऐसा था कि इनको दवाइयों पर ही रहना था, वैसे ठीक नहीं होना था। अब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया बच्चों कि इन सारे मरीजों को केवल वे ही दवाइयां दी जो बहुत आवश्यक थी, और सारी दवाइयां इनकी बंद कर दी, यानी जो ऐसा था कि इसके बिना इनका जीवन बचेगा नहीं, वही दवाइयां दी। और फिर क्या किया बच्चों, इनको सुबह 6 से 7 के बीच मॉर्निंग जब सूर्योदय होता है उस समय 6 से 7 के बीच में
यानी 1 घंटे तक इन सभी लोगों को साफ स्वच्छ खुले वातावरण में योग्य शिक्षकों के द्वारा, जो योग के योग्य टीचर थे, उनके द्वारा ओम का जप करवाया गया। और इन दिनों इन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवृत्तियों यानी कि ओम का बार बार रिपीटेशन करवाया गया, ओम का जप करवाया गया। और अगला काम क्या किया बच्चों रिसर्च में, हर 3 माह में, प्रत्येक 3 महीने में हृदय, हार्ट, मस्तिष्क और ब्रेन के अलावा पूरी बॉडी का स्कैन कराया गया। जब पूरी बॉडी का स्कैन कराया तो 4 साल तक ऐसा करने के बाद, क्योंकि बच्चों जो वैज्ञानिक रिसर्च होती है आप जानते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो होगी नहीं, तो 4 साल तक लगातार 2500 पुरुष 200 महिलाओं पर जब ये प्रयोग किया गया बच्चों, तो जो रिपोर्ट आई वो बड़ी आश्चर्यजनक थी, वो बड़ी अद्भुत थी। क्या थी बच्चों, 70% पुरुष और 85% महिलाओं में से ओम का जप शुरू करने से पहले बीमारियों की जो स्थिति थी उसमें 90% कमी दर्ज की गई। मतलब एक प्रकार से वो ठीक ही हो गए। और कुछ लोगों पर मात्र 20% ही असर हुआ। इसका कारण बच्चों, इस जो टीम के लीड करने वाले प्रोफेसर जे मार्गन थे, उन्होंने ये बताया कि उनकी बीमारी बिल्कुल ही अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी, इसलिए उन 20% लोगों को उतना लाभ नहीं हुआ। मतलब जो 20% लाभ हुआ था वो उनको नहीं हुआ ज्यादा लाभ, क्योंकि वो उनकी बीमारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। और बच्चों इसका लाभ उठाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो आगे जे मार्गन, जो प्रोफेसर जे मार्गन है, वो क्या कहते हैं कि शोध में यानी रिसर्च में यह तथ्य पाया गया कि जब अलग अलग आवृत्तियों यानी बार बार रिपीटेशन और ध्वनियों के द्वारा, साउंड के द्वारा, जैसे हम करते हैं से जब हम जप करते हैं तो क्या होता है बच्चों कि वो कहते हैं कि इस जप के द्वारा दिल और दिमाग के रोगियों में इस प्रकार का उच्चारण जब अलग प्रकार का असर करता, बेहद असर करता है। यहां तक एक बेहद कहते हैं बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है कि जब कोई मनुष्य ओम का उच्चारण करता है तो ये ध्वनि जुबान से ना निकलकर पेट से निकलती, इसलिए देखते हैं आप प्राण को बाहर निकाल के पूरा असर होता है वहां पर जाकर के ओम, जुबान से नहीं बच्चों, ये नीचे से ऊपर हार्ट से होती हुई मुंह से वाणी निकलती है। और क्या होता है कि पेट, सीने और मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन होती, कंपन होती है। इसलिए कहते हैं कि विभिन्न आवृत्तियों यानी तरंगों, रिपीटेशन और ध्वनि के द्वारा उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली कंपन क्रिया से जो मतलब वाइब्रेशंस हुई, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स आपके डेड हो जाते हैं, वो सेल्स भी, उन सेल्स में भी पुनर्निर्माण हो जाता है, वो दोबारा जीवित हो जाते हैं। और क्या होता है, मस्तिष्क से लेकर कान, नाक, गला, हृदय, पेट और पैर तक तीव्र तरंगों का संचार होता है। और बच्चों रक्त विकार यानी कि हमारी बॉडी के ब्लड में भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती, कोई दोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको शुरू में ही एक शोध इसलिए बताया कि बच्चों ये पाठ आप पढ़ चुके हैं, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, लेकिन ये पाठ फाइनल की परीक्षा में, हाफ ईयरली में, सब में जरूर आता है और आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। इस वजह से ये मैंने सारी चीजें बताई आपको। अब आइए थोड़ा सा इसका आगे और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। क्या है, सबसे पहली बात कि आप देखिएगा ओम में, ओम का अर्थ है परमपिता परमात्मा का निज नाम, यानी ब्रह्म का नाम, ईश्वर का नाम। और बच्चों ब्रह्म का अर्थ होता विस्तार, फैलाव। और ओंकार की ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए, आपने भी देखो बहुत सारे अर्थ पढ़े हैं यहाँ।
यह अनादि नाद है, ये सबसे पहला नाद है। आपके मन में प्रश्न आया होगा जब आपने पढ़ा होगा कि ये कौन सा अनादि का मतलब क्या है बच्चों? अनादि का मतलब है इस ओम से पहले और कोई स्वर नहीं था। और यही चीज बच्चों आगे आती है कि वास्तव में ओम जो है सब जगह विद्यमान है। अब आइए जरा आपकी बुक के अनुसार चलते हैं। ये तो मैंने आपको अपना एक अलग से स्वाध्याय बताया। ओम नाम का भगवान का सर्वानंद निधान सब नामों में श्रेष्ठ है, करते वेद बखान। इस ओम नाम का बखान कौन करते हैं बच्चों? वेद भी करते हैं। ओम नाम के जप से, ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। जीवन में बच्चों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी प्रकार के यदि सुखों के आप स्वामी बनना चाहते हैं तो घर में ओम का उच्चारण शुरू कर दीजिए। आपकी पढ़ाई में भी बड़ा लाभ होगा और इससे आगे क्या होता है, वाणी में पवित्रता आती है, मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नाम ही सारे संसार का एकमात्र रत्न कोश है। बच्चों रत्न कोश का अर्थ होता है खजाना। जैसे आपको कोई खजाना मिल जाए तो उसमें से जितने मर्जी आप चीजें ले लो। रत्न कोश खजाना है। विश्व के समस्त रत्न कोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। ओम जगत का अनुपम आधार है, आधार है, बेस। अगर हमारा कोई बेस है तो परमपिता परमात्मा है, ओम है। ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता। आजकल बच्चों देखते हैं छोटी छोटी बातों पे लेके कई बार हम लोग बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। ओम का उच्चारण कीजिए, सारी टेंशन आपकी भग जाएगी। अगली चीज क्या है बच्चों? ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम के जब से रसना रसीली हो जाती है, यानी आपकी वाणी में मिठास आती है, आप सबसे मीठा बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, वाणी ही आपके मित्र बनाती है, वाणी ही आपके शत्रु बनाती है। इसलिए जब ओम नाम का उच्चारण करेंगे तो वाणी के द्वारा आपके जीवन में रस आने लगेगा। वाणी से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और वाणी से ही पूरी दुनिया को शत्रु बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ओम नाम का जप कीजिए, सबको अपना मित्र बनाइए। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानो लाख को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। ये प्रश्न भी आता है बच्चों कि ओम में निष्ठा बन जाने पर क्या होता है? तो जब एक आपको रस मिलने लगता है, जप करने लगते हैं, टाइम से करते हैं, आप इसके रिसर्च को समझ करके अपने ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको लगता है कि भाई इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। थोड़ी देर ओम नाम का जप कर लो, पढ़ाई भी अच्छी होती है और हमारा ध्यान भी अच्छा लगता है, इसलिए आपकी उसमें वो हो जाती है। आगे चर्चा बच्चों, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ परम सच्चित आनंद, अनंत अनंत गुण संपन्न सत्ता है। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत हैं। आगे कहा गया आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि, सृष्टिकर्ता का अर्थ होता है बच्चों जो दुनिया को बनाता है, सृष्टि का निर्माण करता है। आदि जो नाम दिए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं, किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ यदि कोई नाम है तो ओम है। कभी आपसे कोई पूछे कि ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम क्या है, तो आप बच्चों उत्तर देंगे ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। क्या मतलब है? ओम नाम बच्चों सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है, और जो इसका सुमिरन करता है वो शुद्ध आत्मा होता है। ईश्वर ने ही सृष्टि को उत्पन्न किया। मैंने आपको बताया ना, ऐ माने उत्पन्न करने वाला। ईश्वर ने ही सृष्टि को उत्पन्न किया और ऊ माने वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। इसको आप कह सकते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, विष्णु मीन्स पालन करने वाला और महेश मीन्स इस सृष्टि को समाप्त करने वाला। ये तीनों शक्तियां अगर किसी के पास है तो ये परमपिता परमात्मा के पास है।
ओम के ए उ में ये 3 अक्षर सृष्टि के आदि मध्य, और बच्चों आदि मतलब सबसे पहले, मध्य और अंत के भी द्योतक हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में लिखा है, ओम ये ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ था वह नाद क्या था? ओम का था। आप देखिए बच्चों, जब कभी आप किसी फैक्ट्री में जाते हो जहां पर चीजें बनती हैं, वहां पर जाते हो, इवन आपकी कार भी जब चलती है तो वो भी आवाज करती है। हर जगह जो जो चीज कोई काम होता है वहां पे आवाज होती है। ऐसी ही बच्चों जब पूरी दुनिया बनी उस समय एक नाद हुआ, आवाज हुई, और वो नाद था ओम का। इसलिए कभी आप कहीं किसी एकांत स्थान में भी बैठ के, जहां कोई आवाज ना आती हो जंगल में, ध्यान से आंख बंद करके अगर कोई आवाज सुनेंगे तो आपको ओम की आवाज नजर आएगी, सुनाई देगी। इसलिए कहा गया कि ओम अनादि नाद है। सारे शास्त्रों ने ही ओम को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। ओम ही भव सागर से पार लगाने वाला है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक है। उपनिषदों ने भी कहा है, ओंकार एवेदम सर्वम, अर्थात ये सब कुछ ओम ही है। जो पहले था, जो आगे होगा, सब ओंकार है, अर्थात ओंकार सदा रहता है। जब ये सब कुछ नहीं रहता तब भी ओंकार रहता है। और अंत में बच्चों निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु ये होठ या कंठ से नहीं, हृदय से हो, मन में हो ओम का जप। हृदय द्वारा जप के संबंध में ये कहा है, जवई नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसी चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। बच्चों एक कहीं किसी जगह पे पार्क में, किसी जगह में बहुत सारी घास पड़ी है और सूख गई है वो, तो सूखी घास में माचिस की एक तिल्ली लगाएंगे, वो जल करके समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब ओम नाम का उच्चारण हृदय में पड़ता है तो सारे के सारे आपके मन के विकार दूर हो जाते हैं, सारी अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए बच्चों ये पाठ आपको पढ़ाने का, समझाने का भाव था कि ये पाठ केवल सिलेबस के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ सिलेबस के लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ाई में यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो कम से कम बच्चों 5 मिनट 7 मिनट बैठ के ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए, उसको मेडिटेट करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे चीजों को आप बैलेंस कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और मेडिटेशन और ओम के पवित्र उच्चारण के द्वारा जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।